नमस्कार दोस्तों। आज मैं करने वाला हूं जातिवाद के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक्सपोजे। और इस एक्सपोजे को करने की बहुत ही बड़ी नीड भी है। नीड इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में एक ऐसा मैसेज फैलाया जा रहा है कि जातिवाद फैलाने वाले सिर्फ SC ST OBC हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। भाइयों और बहनों, असली जातिवादी तो हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस को हमने अपनी पार्टी इसलिए चुना हुआ है क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने शुरू से अपर कास्ट के लोगों को अपनी टॉप पोस्ट पे बिठाया है। और इन्हीं पार्टीज को जब वोट की याद आती है, जब इनको वोट चाहिए होता है, तो इनको SC ST OBC की याद आ जाती है। यही पार्टियां SC ST के लोगों को हिंदुत्व के जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। असल बात तो ये है कि अपर कास्ट के लोग, और उसमें से भी ब्राह्मण लोग, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और SC ST और OBC के लोगों को इंफीरियर समझते हैं। ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर घुस चुका है, बस चुका है। और दोस्तों, दलितों के साथ ऐसे ही नफरत करी जाती है जैसे ही अपर कास्ट के लोग मुसलमान भाइयों से नफरत करते हैं। हिंदू मुस्लिम की आग को भी ज्यादा भड़काने वाले जो लोग होते हैं ना, वो ये अपर कास्ट के लोग ही होते हैं, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा सुपीरियर रहने का हर टाइम एक कीड़ा होता है दिमाग में। मुसलमानों से पिछले 400 साल का बदला लेना चाहते हैं ये अपर कास्ट के लोग, और दलितों से पिछले 4000 साल की माफी तक भी नहीं मांगना चाहते। आरएसएस इस बात को बखूबी जानता है कि जिस दिन आरएसएस ने अपनी टॉप पोस्ट पे किसी दलित को बिठा दिया या किसी बैकवर्ड को बिठा दिया, उसी दिन अपर कास्ट का और खासकर से ब्राह्मण लोगों का आरएसएस और बीजेपी से बिल्कुल ही मोहभंग हो जाएगा। मतलब एक दलित देश का प्रधानमंत्री तो हो सकता है, लेकिन एक दलित आरएसएस का चीफ नहीं बन सकता कभी भी। अच्छा, जो चालाक ब्राह्मण होते हैं वो तो बीजेपी आरएसएस की इस चाल को समझ जाते हैं, लेकिन जो सीधे साधे ब्राह्मण होते हैं, जिनका दिमाग हर टाइम पॉलिटिक्स में नहीं रहता, उनको ये चालाक ब्राह्मण आके बहलाते हैं, फुसलाते हैं, भड़काते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू उन तक ऐसी बातें पहुंचाते हैं, उनके दिमाग में ऐसी बातें फीड करते हैं जिससे उनके अंदर का ब्राह्मणवाद और भड़के और उजागर हो। दोस्तों, ब्राह्मण होना गलत नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद बहुत ही बड़ी गलती है और इस समाज की बहुत ही बड़ी कमी भी। ये चालाक ब्राह्मण एक तरीके से पूरे अपर कास्ट के लोगों को ये समझाते हैं कि भाइयों देखो, तुम्हारी जात के, तुम्हारी बिरादरी के लोग जो हैं वो IAS, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन सब जगहों पे टॉप सीट पे बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि जर्नलिज्म में भी वही लोग टॉप सीट पे बैठे हुए हैं, तो गर्व महसूस करो अपने आप पे। और ये बातें बोल के उनके अंदर का ब्राह्मणवाद या उनके अंदर का अपर कास्टिज्म को भड़काया जाता है। और ये चालाक ब्राह्मण जो होते हैं ना, ये भी अल्टीमेटली आरएसएस से जाके बेवकूफ बन जाते हैं, क्योंकि इनको नहीं पता कि आरएसएस के लोग भी सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के ब्राह्मण को ही अपने पोस्ट, अपनी जो टॉप लीडरशिप होता है उसको देते हैं। आरएसएस में एक स्पेशल टाइप के ब्राह्मण, यानी कि चित पावन ब्राह्मण जिनको कहा जाता है, सिर्फ उन्हीं को टॉप लीडरशिप दी जाती है। और ये जो चित पावन ब्राह्मण होते हैं, ये और ब्राह्मण को अपने आप से इंफीरियर समझते हैं। तो ये साइकिल है, ये लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, दूसरे को इंफीरियर। कुछ लोग उसमें से भी कैटेगराइज हो जाते हैं और अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं। ब्राह्मणों में भी अपने आप को सुपीरियर और इंफीरियर का कॉन्सेप्ट इन्होंने बना के रखा हुआ एक तरीके से। बहुजन समाज और SC ST और OBC समाज के वो लोग, अल्पसंख्यक समाज के वो लोग जिनको आरएसएस की ये टेक्निक बहुत पहले समझ आ चुकी थी, जिन्होंने बहुत पहले अपने लोगों के लिए अपनी पार्टी बना ली थी, आज की डेट में आरएसएस ने उन्हीं लोगों को जातिवाद पॉलिटिशियंस के नाम से टैग कर रखा है। मतलब सबसे अच्छी बात तो यही है, पहले तो खुद जातिवाद पार्टी बनो, उसके बाद जब और लोगों को समझ आ जाए सच बात, और लोग अलग जाके अपना दल बना लें, अपने लोगों को मदद करने के लिए पार्टी बना लें, तो उन्हीं का नाम जातिवादी पार्टी रख दो। मतलब पहले जातिवाद को खुद बढ़ावा दिया, और उसके बाद जिन लोगों को ये बात समझ आ गई, उन लोगों ने जब अपने लोगों के लिए काम करना शुरू करा, अपने लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, तो उन्हीं को जातिवाद का टैग दे दिया। दोस्तों, ये बात आप लिख के रख लीजिए, गांठ बांध दीजिए। जिस दिन बीजेपी और आरएसएस इस जातिवाद को खत्म कर देंगी, इस जातिवाद की पॉलिटिक्स को खत्म कर देंगी, हमारे देश से, हमारी सोसाइटी से जातिवाद अपने आप ही खत्म होने लग जाएगा, उसका सर्वनाश शुरू हो जाएगा। नेशनल दस्तक पर दिए अपने इंटरव्यू में, जिसमें शंभू जी ने मेरे से एक एक्सपोजे कराया था ब्राह्मणों के ऊपर, अपर कास्ट के ऊपर, ये वीडियो मैं उसी की कंटिन्यूएशन में बना रहा हूं। और इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं ठीक तरीके से इस सारे सिस्टम को, इस सारे चक्रव्यूह को एक्सपोज करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि ब्राह्मण खुद, अपर कास्ट के लोग खुद इस चक्रव्यूह को तोड़ें और कास्टिज्म यानी कि जातिवाद हमारे देश से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो।
दोस्तों, आरएसएस का राज होगा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू राष्ट्र में साफ सिंपल सा सिस्टम चलेगा, सबसे ऊपर ब्राह्मण और सबसे नीचे दलित। और ये सिस्टम हमें कतई गवारा नहीं है, ये समाज हम टूटने नहीं देंगे। इसलिए मेरी अपील है आप सबसे, जो भी इस जातिवाद के चंगुल में फंस रहा है, जो भी आरएसएस बीजेपी के चंगुल में फंस रहा है, जो ये सोचता है कि जातिवाद और लोग फैला रहे हैं ना कि आरएसएस, इन लोगों से दूर रहिए, इन लोगों से बच के रहिए। मेरा पूरा एजेंडा सिर्फ यही है कि मैं अल्पसंख्यक दलितों को और ओबीसी के लोगों को, आवाज को उनकी ऊपर उठा पाऊं, आगे ला पाऊं। साथ ही साथ मेरा एजेंडा ये भी है कि जो सवर्ण क्लास के लोग, जो सवर्ण समाज के लोग भटक के जातिवाद को और फैलाने का, बढ़ाने का काम दे रहे हैं, बीजेपी आरएसएस की आवाज को और एम्पलीफाई कर रहे हैं, उनको सच बात समझा के वापस उनके घर लेकर आया जाए, वापस उनकी जगह पे लेकर आया जाए, वापस उनको समझाई जाए चीजें, और इस समाज को आगे बढ़ाया जाए एक साथ। ऐसे ब्राह्मण, ऐसे अपर कास्ट के लोग जो आरएसएस की चाल में आके अपने घर के बच्चों का आने वाला कल खराब कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जातिवाद के नाम पे डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, उनको ये चीज समझनी होगी कि इस पूरे चक्रव्यूह को वही तोड़ सकते हैं और कोई नहीं। और जातिवाद को अगर खत्म कोई कर सकता है तो उसमें अपर कास्ट